हेलो फ्रेंड, नमस्ते, नी हाउ, राम राम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, सही सलामत होंगे, स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। ये मेरे लिए बहुत ही दुख की बात है, मैं 3-4 दिनों से स्टोरी नहीं ला पा रहा था। इसका प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी पेज पर शेयर कर दिया है। अब क्या करूँ? आज का दिन माता रानी के नाम पर मैं नहीं जानता कौन सा गलती मैंने किया था जिसकी वजह से माँ काली मुझे इतना बड़ा सज़ा दे रहा है। अब वो तो चोरों को भी माँ है, भले इंसान की भी माँ है। अगर मैंने चोरी भी किया है तो माँ मुझे माफ़ कर देना। चलो अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो हमारी आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम क्या था? हाँ, बताना भूल गया। डेविल, यानी कि शैतान का अधिकार। एक इंसान कैसे डेविल बन गया? ऐसे ही। हम्म, क्या लगता है आपको? उसका बाप डेविल है तो वो भी डेविल बन गया। अच्छा, आम का पेड़ होता है, कोई आम खट्टा होता है ना? छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, किसी के अंदर गुठली कम ज़्यादा होता है और किसी में कीड़े भी होता है। पर एक ही आम का पेड़ है। तो क्या हम ये मान ले सकते हैं लैंसन का डैड अगर डेविल निकला तो लैंसन भी डेविल निकलेगा? क्या लैंसन का नाम सच में लैंसन है, या लैंसन वो खुद एक आग से जलकर फिर नया तरीके से बन गया है? आखिर क्या क्या जानने को मिल सकता है हमें ये स्टोरी में? आप लोगों को बहुत ही कंफ्यूज हो रहा होगा। इस स्टोरी में स्टोरी जितना है उससे भी ज़्यादा इसमें फ्लैशबैक है। मैं एक बात कहूँगा, आज की स्टोरी मैं एडिट करने वाला नहीं हूँ। मेरा तबीयत सही नहीं है, शायद मैं इसमें कुछ गलत बोल भी दे सकता हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेना, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मेरा हालात इस वक्त बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ज़्यादा देर नहीं करूँगा, हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? फिर से फ्लैशबैक, जब ओइंग और वांग जी दोनों एक साथ है। ओइंग वांग जी के ऊपर मान भी गया है, थोड़ा गुस्सा भी है, ठीक है। उसी टाइम से हम देखते हैं अभी रात का सीन। एक बहुत बड़ा आलीशान बंगले, वहाँ पर अभी अंदर लैन वांग जी सोया हुआ है। शायद 20 साल उम्र है, वो अभी सोया हुआ ही है। उसके आसपास अचानक धुएं से भर गया। उसके सामने फिर से वही 15 साल और 18 साल का लड़का आ चुका है। पर अजीब बात है, लैंसन तो तब 12 साल का था। तो लैंसन का जो उम्र बढ़ चुका है, तो ये दोनों का उम्र नहीं बढ़ चुका क्यों? अजीब बात है ना। लैंसन तुरंत उठ गया। अभी वो दोनों सामने हैं। लैंसन ये चीज़ देखकर हैरान हो गया। उसने जाकर उस 18 साल के लड़के को हक कर लिया और कहने लग गया, आप इतने इतने दिनों बाद आए? आप मैं आपसे बहुत बहुत गुस्सा करूँगा। मुझे 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 बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों करते आप ऐसा? आप कभी आते हैं, कभी नहीं आते। लैंसन ने और एक चीज़ नोटिस किया, दरवाजे के पीछे कोई और एक पर्सन खड़ा हुआ है। शायद वो उसे छुप छुप कर देख रहा है, कुछ कहना चाहता है। उसकी आंखों में आंसू है। लैंसन कह उठा, ये दोनों क्यों आए इधर? वो 15 साल वाला लड़की कह उठा, और कितना दिन खुद को तड़पाओगे? अब तो माफ़ कर दो, अब तो हमें आज़ाद कर दो। ये गिल्ट, तुम हमें आज़ाद क्यों नहीं कर रहे? और कितना दिन तुम्हारे अंदर हम लोगों को कैद कर रखोगे? लैंसन बहुत ही ज़ोर से चीख उठा, कहने लग गया, मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। वो पूरी ज़िंदगी भर ऐसे तड़पता रहेगा। वो उसे क्या लग रहा है, उसे मैं सुकून से रहने दूंगा? कभी भी नहीं। वो 18 साल का लड़का लैंसन से कह उठा, और कितना दिन तुम ये नफ़रत अपने दिल के अंदर पाल के रखोगे? भूल जाओ ना, हमने तो कब का उन्हें माफ़ कर दिया है। उन्होंने इतना गलती किया है, हमने उन्हें कब माफ़ कर दिया है। तुम माफ़ कर दो ना और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। लैंसन कह उठा, अच्छा आप लोगों ने माफ़ कर दिया, और मेरा जो बचपन उन्होंने छीन लिया उसको आप वापस लौटा दे सकते हो? हाँ, आपने प्रॉमिस किया था उस कॉलेज पर आप ले जाओगे। मैंने आज भी उस कॉलेज पे गया हूँ, पता है। उस कॉलेज को मैं तोड़ा नहीं, उसका रिन्यू करवा रहा हूँ, सिर्फ आप दोनों के लिए। पर आप दोनों झूठे निकले। मुझसे झूठे बात किया कि आप दोनों उस कॉलेज में आएंगे। आज इतने साल हो गए, हाँ इतने साल हो गए, 8 साल होने वाले हैं,
पर आप दोनों नहीं आए। आप दोनों झूठे हो और आप फिर से मुझे बहला फुसला रहे हो मैं उसे माफ़ कर दूँ। उसे मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। अभी हम देखते हैं उसी औरत को। वो औरत लैंजन के सामने आ गया। लैंजन ने उस औरत को हक कर लिया। वो बहुत रो रहा था, कहने लगे क्यों, आपने क्यों मुझे छोड़कर चले गए? आपने कहा था ना मुझे आप हमेशा प्यार करोगे, आपने ऐसा क्यों किया? औरत कह उठा, मैं गया नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। तुम मुझे ढूंढने की कोशिश करो। तुम मुझे ढूंढ नहीं रहे इसीलिए तो मिल नहीं रहा हूँ। मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर जा नहीं सकता। लैंजन लैंजन गुस्से में आ गया, कहने लगा नहीं नहीं नहीं, आप सब लोग झूठे बात बोलते हो। आप में से कोई भी बात देकर बात नहीं रखते, सिर्फ झूठ बोलते हो। अभी औरत लैंजन को कहने लग गया, वैसे मैंने तुम्हें जो सब सिखाया था याद है ना? कभी भी उनके जैसे मत बनना। एक ऐसे इंसान बनना जो दूसरों की रिस्पेक्ट करना चाहे, दूसरों को समझने की कोशिश करना। अभी लैंसन कह उठा, पता है सब कुछ तो उससे मैंने अलग कर लिया, बस एक ही चीज़ अलग नहीं कर पा रहा, वो है खून। उसका नाम मैंने हटा दिया, उसका सरनेम मैंने हटा दिया, उसका पूरा नामो निशान मैंने हटा दिया। बस एक ही चीज़ मैं हटा नहीं पाया, वो है उसका दिया हुआ खून जो मेरे अंदर अभी भी है। अगर मैं इसे हटा पाता ना तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे मिलता। लैंसन कहने लगा, मैं कभी भी उसे माफ़ नहीं करूँगा। वो पूरी ज़िंदगी भर ऐसे तड़पते रहेगा। ये कहकर लैंसन बहुत ही ज़ोर से चीख उठा। अचानक उसका नींद टूट गया। फिर से वही सपना, वही गिल्ट। पास में एक गिलास रखा हुआ था। लैंसन ने बस थोड़ा सा पानी पिया, पर पता नहीं क्यों गुस्से की वजह से उस गिलास को उसने नीचे तोड़ दिया। उसको गुस्सा आ रहा था। फिर से क्यों हाँ? जिस पर्सन ने उन लोगों के साथ इतना गलत किया, क्यों उसके फैमिली वाले आकर कह रहे हैं कि उसे माफ़ कर दो। वो माफ़ी के लायक है ही नहीं। अगर उसे माफ़ कर दिया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। अचानक लैंसन के दरवाजे पर नॉक होने लग गया। लैंसन ने दरवाज़ा खोला। अभी बाहर उसके अंकल कुरेन थे। कुरेन कह उठा, क्या हुआ लैंसन? लैंसन कह उठा, वही फिर से आए थे वो लोग। अंकल कुरेन कह उठे, मैं कितनी बार कहूँ तुम्हें, एक डॉक्टर के पास चलो। तुम्हारा मैं कैसे तुम्हें समझाऊँ? ये तुम्हारा एक ट्रॉमा है। वो लोग रियलिटी में नहीं है। तुम बस सोचते हो। लैंसन कह उठा, मैं नहीं जानता। अगर ये मेरा एक ट्रॉमा भी है तो भी मैं कभी भी अपने सपने में भी उसे माफ़ नहीं करूँगा। आपको पता है ना आपके भाई ने क्या किया था? हाँ, आपका भाई को मैं इंसान भी नहीं कह सकता, जानवर हो। हाँ, और ये बात भी तो मानना पड़ेगा, मैं उसके पेट का ही हूँ। अंकल कुरन कुछ कहना नहीं चाहते थे। वो कह उठा, मुझे तो यहाँ पर आने का भी शौक़ नहीं था, पर एंड वक्त पर मुझे आना पड़ा। मैंने कितना कुछ सोच कर रखा था, सब कुछ छोड़ छाड़ के बहुत दूर चला जाऊँगा, सुकून से अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, पर मेरे नसीब में वो सुकून है नहीं। अगर तुम शादी कर लेते तो शायद मैं यहाँ से बहुत दूर चला जा पाता, मुझे थोड़ा सुकून मिलता तब। लैंसन जानबूझकर ही सही थोड़ा स्माइल कर उठा, क्या लगा ठीक है आप सुबह सोचना, अभी जाकर आप सो जाइए, मैं भी सो जाऊँगा। ये कहकर लैंसन वहीं पर सो गया। का सीन देखते हैं जब ओइंग कॉलेज पर एक छोटा सा रूम, वहाँ पर अभी सोया हुआ है। बाहर सुंदर चांद निकला हुआ है। ओइंग उस चांद को देख रहा है, पर चांद के बॉडी पर जो दाग लगा हुआ ना, वो दाग देखकर उस लड़का यानी कि लैंसन की याद आ रहा है। वो भी तो इतना सुंदर है, पर उसके बॉडी पर ये खतरनाक टैटू कहाँ से आ गया? क्या ज़रूरत था उसे टैटू करने का? अगर वो टैटू ना भी करता तो कितना ज़्यादा सुंदर दिखता। ओइंग सोच रहा था, कह रहा था वैसे वो इंसान है बहुत खड़ूस, ठीक है कल आने दो। अगर कल उसने कोई भी गलती किया, झाड़ू से सबके सामने उसे मारूंगा। हाँ, क्या लगता है मैं इस कॉलेज में झाड़ू का काम करता हूँ, इसका मतलब वो मेरे सिर पे चढ़ जाएगा? ओइंग आज रेडी है। अगर लैंसन ने कोई भी गलत काम किया, सीधा झाड़ू के डंडे से उसके सिर पर एक मारेगा। लैंसन आज अपने हाथों पर
एक बहुत ही सुंदर सा फूल लेकर आया है और साथ में एक छोटा सा टिफ़िन बॉक्स। लैंजन चल रहा है। उसका मॉम यानी कि मैडम आया, उनकी बात याद आ रहा है। क्यों? आखिर उसका मॉम क्यों कहते हैं कि उसके डैड को माफ़ कर दो, जबकि लैंजन तो उसे इंसान भी नहीं समझता। वो आखिर उसका डैड कहने का लायक क्यों है? पर लैंजन को अभी भी वो वक्त याद आ रहा है। उसकी मॉम जब उसे छोड़कर जाने वाले थे, एक ही बात कहा था, दूसरों की रिस्पेक्ट करना। कोई शरारत करे ये मत सोचना वो बुरा है, वो अकेला है, वो अच्छा है। अगर किसी को देखकर फीलिंग आए, जिसको तुम प्यार करोगे ना, उसे विश्वास करना, दूसरों पर नहीं। लैंजन यही सब सोच रहा था। वहीं अपना काम करके अभी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, पानी पी रहा है। अचानक लैंजन उसके सामने आकर बैठ गया। उसने कहा, क्या कर रहे हो? इतना इतना महंगा कपड़े पहनकर ऐसे मिट्टी में बैठ जा रहे हो? लैंजन कहता, तो क्या हुआ, बैठ नहीं सकता क्या? ये मिट्टी भी क्या तुमने खरीद लिया है? उनके कहता, बड़े अजीब आदमी हो तुम। हाँ, मुझसे लड़ाई करने के तुम्हें पसंद है? लैंजन कहता, हाँ, तुम लड़ाई कर रहे हो। कल मैं रास्ते से जा रहा था, तुमने ऐसा बोला जैसे ये रास्ता तुमने खुद खरीदा है। तो कभी ये मिट्टी भी तुमने खरीदा है? वो कहता, हाँ खरीदा है, ये मिट्टी भी खरीदा है, मैं तुम्हें भी खरीद लूँगा। लैंजन हंसना शुरू कर दिया। ओइंग ओइंग कहने लग गया, अच्छा ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? लैंजन कहता, मेरा नाम लैंजन है, तुम्हारा नाम? ओइंग कहता, मेरा नाम वी बुशियान है, मैं लोटस वैली में रहता हूँ, वहाँ पर मेरे मॉम डैड है। मॉम डैड काम करते हैं, मैं भी उनके साथ काम करके मेरी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। समझ गए? अब तुम्हारी बात बताओ। लैंजन कहता, मेरा कोई नहीं है, बस मेरे एक अंकल है जो है भी और ना भी। वहीं कहता, है भी और ना भी मतलब क्या वो दिन में घर आते रात को चले जाते हैं? अब लैंजन कहता, पागल हो क्या तुम? मैं उसकी बात थोड़ी कर रहा हूँ अभी। वहीं कहता, तो लैंजन क्या ही उठा। असल में ना वो फैमिली में रहना नहीं चाहते, उनका मन करता है वो कहीं दूर पर चले जाए, पर मेरी वजह से जा नहीं पाते। विंग हंस रहा था। लैंजन ने अपना वो टिफ़िन विंग के सामने किया। विंग ने कहा, ये टिफ़िन किस लिए? लैंजन ने कहा, कल मैंने तुम्हारा वो टिफ़िन खा लिया था इसलिए। विंग ने खोला, उसके अंदर बहुत ही सुंदर नूडल्स है, पर अजीब बात है उसमें मसाले है ही नहीं। अभी विंग क्या उठा, मसाले क्यों नहीं है इसमें? लैंजन क्या उठा, अच्छे खाकर तो देखो। विंग ने जैसे ही एक निवाला लिया, सच में बहुत ही सुंदर है। अभी विंग ने उसका टिफ़िन लैंजन को दिया। लैंजन क्या उठा, तुम्हारा वाला दे रहे हो? अगर मैं सब खा लूँ तो? विंग कहता, हाँ खा लो, तुम कल फिर से मेरे लिए खिलाना। लैंजन स्माइल कर उठा। उसने वो टिफ़िन खोला, उसके अंदर नूडल्स ही थे, ज़्यादा खास नहीं, पर इस लड़के को शायद मसाला खाना थोड़ा ज़्यादा ही पसंद है, शायद स्पाइसी लवर होगा। हाँ, हो भी सकता है। लैंजन विंग का नूडल्स खा रहा है, सच में बहुत टेस्टी है। ये नूडल्स कोई एक औरत था, कोई एक 15 साल की लड़की था जो उसके लिए छुप छुप कर बनाता था, जब घर पे उसका वो राक्षस, वो जानवर वाला पिता नहीं था। लैंजन को हर पल याद आ रहा है। ओ विंग को कहता, अच्छा ये नूडल्स तुमने कहाँ से सीखा? लैंजन लैंजन ये बात कह ही रहा था। विंग कहता, क्यों? मेरे गाँव से। अब विंग कहने लगा, तो तुम्हें क्या इससे? कहने लगा, तुम्हारी मॉम ने ये नूडल्स कहाँ से सिखाए, मुझे ये बात बताओ। अभी विंग क्या उठा, मेरे गांव में ना एक दूसरा घर है, वो मेरे घर से थोड़ा दूर है, पर उस घर में कोई रहता नहीं है, पुराना पड़ा हुआ है। वहाँ पर एक औरत रहती थी, वो औरत उस घर में काम करता था। उस औरत से मेरी मॉम ने नूडल्स सीखा था। मेरी मॉम को कुछ आता नहीं था, मेरे डैड जो भी बनाते थे मॉम वही खाते थे, उनसे ही सीखा था। लैंजन की आंखों में चमक आ गया। वो सोच रहा है, इसका मतलब मैं जो सोच रहा हूँ वही है, मेरा मेरा वो पुराना घर इसके गांव में ही है। अभी लैंजन ने और एक सवाल किया, अच्छा तुम तुम्हारे गांव में कब गए थे? अब विंग क्या उठा, ये कोई सवाल हुआ? मैंने मेरे डैड से पूछा है कि जो लोटस फ्लावर है वहाँ पर के गांव में हमारे पूर्वजों का घर था, पर
कभी कभी अकाल पड़ जाता था, जिसके लिए हमारे डैड उनके डैड को भी छोड़ना पड़ा था ये गाँव। तो ऐसे ही छोड़कर चले गए थे। करीब 50-60 साल तक वो घर ऐसे ही पड़ा हुआ था। फिर हाल ही में जाकर हम लोग उस घर पे आए हैं। यही है बस बात। लैंजन सोच रहा है, बड़ा अजीब किस्मत है, जब मैं था तुम नहीं थे, और जब तुम उस गांव में हो तब अब मैं नहीं हूँ, और अब हम दोनों ही यहीं पर है, पर उस गांव में अब शायद कोई नहीं है। लैंजन स्माइल कर रहा है। इनका क्या हुआ, पागल हो गए हो क्या? लैंजन कहता नहीं, कुछ नहीं, चलो तुम्हारा हो गया? इनका उठा, हाँ हो गया, मुझे और काम है, चलो 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 तुम भी जाओ, अब तुम्हें क्या काम करना है। ये कहकर ओइंग वहाँ से उठ गया। लैंजन के सामने अभी प्रिंसिपल आ गए। कहने लग गया, आप उस लड़के से क्या बात कर रहे थे? उसने उसने कोई गलती तो नहीं कर दिया? अगर अगर गलती कर दिया तो माफ़ कर देना, बेचारा गांव का लड़का है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो यहाँ पर काम करने आया है। लैंजन कहता, मैंने क्या आपको एक बार भी बताया है उसने कोई गलती किया है क्या नहीं किया है? तो आप थोड़ा ज़्यादा ही टेंशन नहीं ले रहे? प्रिंसिपल चुप हो गए। लैंजन वहाँ से उठ गया। अभी प्रिंसिपल के साथ वो चल ही रहा है। लैंजन ने कहा, ये गार्डन देख रहे हो, यहाँ पर रोज़ लगाना है, और उस साइड ट्यूलिप के फ्लावर। लैंजन को याद आ रहा है वो 2 पर्सनों की बात। उन दोनों को ना ये फ्लावर बहुत ही ज़्यादा पसंद था। लैंजन पूरा कॉलेज घूम रहा है, इस कॉलेज को ना अपने मन की तरह सजा रहा है। अचानक ओइंग लैंजन के पास आ गया। कहने लगे, वैसे तुम क्या कर रहे हो? लैंजन कहता, कुछ नहीं, बस ना इस कॉलेज को मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ, इसे देखकर दिल में सिर्फ प्यार आए, कोई नफ़रत नहीं। इस कॉलेज में कोई भी अगर भर्ती होने के लिए आए तो उसे ऐसा लगे वो इस कॉलेज में कोई पिंजरे में कैद नहीं, बल्कि एक फूलों की दुनिया में आ चुका है। ओइंग कहता, अच्छा ठीक है, दो ना मैं समझाता हूँ। ये क्या कर ओइंग उसके तरीके से समझाने लग गया। उसकी वो बच्चों वाली हरकत, हाँ पूरे बच्चों वाली है, पर बहुत मासूम भरा है। ये कहकर ओइंग ने सब कुछ अच्छी तरीके से समझाया। लैंजन ने एक बार भी सवाल नहीं किया, ये क्यों वो क्यों, उसने सब कुछ मान लिया। ओइंग वहाँ से चला गया। अभी प्रिंसिपल कह उठा, आप क्या कहना चाहेंगे? लैंजन कह उठा, उसने जो कहा ऐसे ही कॉलेज को पेंट कर देना, और बहुत अच्छे से रिन्यू होना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों बाद इसका फिर से ओपन होने वाला है। लैंजन अब वहाँ से बाहर निकल गया। ओइंग अभी बाहर एक शॉप पर खड़ा हुआ है। वहाँ पर उसके हाथों में कुछ स्ट्रीट फूड है, जिसमें थोड़े ज़्यादा मसाले हैं। ओइंग स्पाइसी लवर है। अभी ओइंग पैसे देने ही वाला है। लैंजन तुरंत आकर पैसा पे कर दिया। ओइंग कहता, तुमने मेरा पैसा क्यों दिया? लैंजन कहता, समझ लो तुमने मुझे नूडल्स दिया तो उसका पेमेंट है ये। अब ओइंग कहता, और मैंने जो तुम्हारा नूडल्स लिया उसका पेमेंट? लैंजन कहता, ठीक है बाद में दे देना, अभी इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? ओइंग कहता, मैं इतने पैसे नहीं दे सकता, ये बात मैं पहले ही कह दे रहा हूँ। लैंजन कहता, ठीक है देखा जाएगा, अभी सोचो मत। लैंजन और ओइंग दोनों का ही ना ऐसे ही चल रहा था। कभी कभी लैंजन ओइंग के लिए कुछ अच्छी चीज़ें लाता है, ओइंग भी लैंजन के लिए कभी मोमो, कभी डम्पलिंग्स, कभी सूप लाता है। वो बात अलग है, कभी कभी सूप में जो सब्जियां होता है या तो उनको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर देता है, कभी बड़े कभी ज़्यादा छोटे, कभी थोड़ा सा कच्चा रह जाता है। लैंजन ने कभी भी इस चीज़ के लिए शिकायत नहीं किया, क्योंकि शायद इस दुनिया में अब उन लोगों के अलावा भी कोई और एक है जो उसकी परवाह करता है। जैसे भी हो, करता तो है। लैंजन ने कहा, अच्छा तुमने मेरे लिए क्यों बनाया? ओइंग कह उठा, बस ऐसे ही, तुम एक अच्छे इंसान हो इसलिए। लैंजन कहने लगा, मैं एक अच्छा इंसान, सच में? ओइंग कह उठा, हाँ सच में, क्यों नहीं, सब इंसान अच्छे होते हैं। लैंजन कहता, नहीं अच्छे नहीं होते। ओइंग कहता, हाँ होते हैं, इंसान बुरे बन जाते हैं, पर पैदा तो अच्छी होती है। एक बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, क्या हम कह सकते हैं वो बुरा है? उसे ये मैं कैसे समझाऊँ तुम्हें? ये टाइम उसे बुरा बना देता है, उसकी मजबूरी की वजह से वो बुरा बन जाता है। हम किसी को ऐसे विलेन नहीं कह सकते। कोई विलेन पैदा नहीं होता, विलेन बन जाता है।
लैंसन कहता अच्छा तो तुम्हें विलेन पसंद है? विंग कहता हाँ विलेन मुझे बहुत पसंद होता है। विलेन का प्यार ना बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है। वो अपनी चीज़ों को किसी के साथ शेयर नहीं करता। विलेन का प्यार भी ना बहुत ही पावरफुल होता है। उसका प्यार हर कोई में बांटा नहीं जाता। उसका प्यार सिर्फ एक पर्सन के लिए होता है। वो हीरो जैसा नहीं है जिसे हर किसी को बचाना है। वो सिर्फ अपने प्यार को बचाता है। मुझे विलेन लोग बहुत पसंद आते हैं। आई लव विलेन। लेजर कहता अच्छा इतना विलेन लवर। अच्छा विलेन लोग बुरे नहीं होता? कहता कितना बार कहूँ नहीं होता। ये टाइम उन्हें विलेन बना देता है। और विलेन के बच्चे भी विलेन नहीं होता, मजबूरी में बनना पड़ता है, क्योंकि अगर वो विलेन नहीं बने तो दुनिया उनको जीने नहीं देगा। पर एक बात बताऊँ, उनके अंदर भी तो दिल होता है। सच में है ना? बताओ। लेजर का बेटा हाँ शायद होता है। उनके अंदर भी दर्द होता है। हर रोज़ रात वो भी रोते हैं किसी के लिए, पर बता नहीं पाता। ओइंग अभी हंस रहा था। लैंसन कह उठा ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ, कल फिर से मिलेंगे। ओइंग कह उठा अच्छा ठीक है। अब लैंसन वहाँ से जा रहा है। ओइंग तुरंत उठकर फिर से एक फूड शॉप के पास चला गया। उसका मन कर रहा था अभी कुछ स्पाइसी नूडल्स खाने के लिए। ज़्यादा मसाले उसके पास है नहीं। ओइंग ने वहाँ से नूडल्स लिया, नूडल्स को खा रहा है। फिर से ओइंग पे करने वाला है, लैंसन आकर तुरंत कर दिया। ओइंग कहता देखो मैं तुम्हें इसके पैसे नहीं दूंगा, मैं पहले से ही कह दे रहा हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मुझे मॉम डैड को पैसे भेजना है। अगर तुम पैसे मांगोगे मैं नहीं दूंगा मतलब नहीं दूंगा। लैंसन कहता मैंने कहा एक बार भी तुमसे मांगा है? कहता विश्वास नहीं कर सकता, अगर बाद में मांग लो तो नहीं दूंगा मतलब नहीं दूंगा। लैंसन कहता ठीक है नहीं देना। एक कर लैंसन स्माइल करके चला गया। उसको इस लड़के के साथ ना लड़ाई करना पसंद आता है। लैंसन चाहता है ये लड़का उसके साथ लड़ाई करे। आखिर कोई तो है जो उससे डरता नहीं है, उसके साथ थोड़ा लड़ाई करता है, थोड़ा मजाक करता है, कभी कभी उसके साथ शरारत करता है। लैंसन अभी कॉलेज का काम निपटा पर ऑफिस आ चुका है। वहाँ पर अंकल कुरन बैठे हुए हैं। अंकल कहता लैंसन तुम्हें हुआ क्या है? तुम आज कुछ दिनों से कॉलेज पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। लैंसन कह उठा अंकल बिजनेस में मैंने आपका बहुत साथ दिया, वैसे मुझे ना आपके इस बिज़नेस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि आपका थक मैं नहीं कह सकता ये बिज़नेस किसने बनाया है। मुझे कहने पर भी बुरा लगता है, पर मैं संभालता हूँ सिर्फ आपके लिए। पर वो कॉलेज वो मेरी जान है। किसी ने वादा किया था मुझसे, और मैं आज भी यकीन करता हूँ वो लोग मेरा हाथ पकड़ के मुझे उस कॉलेज में ले जाएंगे। और जिस दिन मुझे उस कॉलेज में ले जाएंगे मैं उस दिन सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत वाला होऊंगा। मैं आज भी उन दिनों का इंतज़ार कर रहा हूँ। लैंसन ये बात कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गया। अंकल कुरन समझ सकते हैं लैंसन के दिल में दर्द किधर है। अंकल कुरन कह उठा वैसे क्या तुम आज कैरिबियट पर जाना पाओगे? अभी लैंसन कह उठा मेरा जाने का तो मन करता है, पर उस इंसान को देखने का मन नहीं करता। अगर आपने मेरे मॉम का और मेरे डैड का ऐश एक साथ मिक्स नहीं किया होता तो मैं जितना भी हो सके कोशिश करता उसके एशेस को हवा में मिला देने का, मेरी ज़िंदगी से उसे मिटा देने का, पर मैं नहीं कर पाया। अंकल कुरन ने अपना सिर नीचे कर लिया। उन्होंने कहा तुम्हारे डैड का आखिरी ख्वाहिश यही था। उन्होंने मेरे पैर पकड़ा था, कहता अगर वो मर गए तो तुम्हारी मॉम की एशेस के साथ उनके ऐश को मिक्स कर देने के लिए। वो शायद जानते थे तुम कभी भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। लैंसन आप करे तो करे क्या? दो तालाब का पानी अगर एक साथ मिक्स हो जाए, क्या उस दोनों तालाब का पानी को अलग किया जा सकता है? नहीं। लैंसन का सिचुएशन भी कुछ एक ही है, पर फिर भी लैंसन ने कोशिश किया। उस गिरिबेट पर उसके डैड का कोई नाम नहीं है। वो इंसान है ही नहीं इस दुनिया में। उसको इस दुनिया में आने का भी कोई हक नहीं है। अभी सुबह का टाइम, लैंसन गिरिबेट पर गया। अभी बीच में उसके मॉम का और दो साइड उसके भाई और बहन। एक जगह लिखा हुआ है सी चैन, दूसरा जगह लिखा हुआ है लूसी, और बीच में मैडम आया।
लैंजन हुआ पर फूल रखा, बैठकर अपने मन ही मन कुछ कहने लग गया। आप लोग बहुत बुरे हो, आप बहुत बहुत प्रॉमिस करते हो मुझको, जल्दी आ जाओगे, जल्दी आ जाओगे, और कितना जल्दी लगाओगे। मैं उस कॉलेज को पूरी तरीके से तैयार कर चुका हूँ। अगर आप दोनों इस बार नहीं आए तो देखना मैं आप दोनों का क्या हालत करूँगा। आप में से मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये बात आप लोग याद रखना। ये कहकर लैंजन वहाँ से उठ गया। उसके अंदर ना थोड़ा ईगो था, थोड़ा थोड़ा उसके अंदर क्या फील हो रहा था वो समझ नहीं सकता। वो इन लोगों ही तो है जिनसे बात करता है, इनके साथ अपनी हर दुख हर दर्द शेयर करता है, और उसकी ज़िंदगी में अब कोई और एक पर्सन भी आ चुका है जिसके साथ वो हर चीज़ शेयर कर सकता है। आज कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है। ओइंग बस स्विमिंग पूल के साइड वहाँ पर झाड़ू लगा ही रहा था, अचानक बारिश स्टार्ट हो गया। लैंजन स्विमिंग पूल में अभी स्विमिंग कर रहा था। ओइंग भागने ही वाला है, अचानक पानी में गिर गया। लैंजन ने जैसे तैसे करके हो ओइंग को उठाया, फिर अपने गोदी में करके लेकर उसको रूम के अंदर ले गया। अच्छी तरीके से उसे क्लीन किया। तब तक तो ओइंग का जुकाम आने वाला है। लैंजन ने बहुत अच्छी तरीके से ओइंग का ख्याल रखा। ओइंग ने लैंजन को कहा, शुक्रिया, अगर आज आप नहीं होते तो मेरा क्या हालत होता उस पानी में, ये तो मैं आपको भी नहीं बता सकता। दिन ना उनका ऐसे ही बीत रहा था, बहुत ही खट्टा मीठा तीखा प्यारा, एक स्वीट सा दिन। दोनों धीरे धीरे अच्छे तरीके से दोस्त बन गए। वो इनको पता नहीं है लैंजन कौन है, इस कॉलेज के साथ उसका रिश्ता क्या है, शायद वो जानना भी नहीं चाहता। जब हम लोग स्कूल जाते हैं कि हमारे दोस्त के साथ कभी भी हम लोग ये जानना चाहते हैं तुम्हारे मॉम क्या करते हैं, डैड क्या करते हैं, तुम्हारी फैमिली में कितना पैसे है, एक कॉलेज के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, स्कूल के साथ क्या रिश्ता है, क्या इतना सवाल करना हम लोग ज़रूरी समझते हैं? नहीं, ओइंग के साथ भी ऐसा ही है। लैंजन ओइंग का बहुत अच्छा दोस्त है, ओइंग इसमें ही खुश है। अब लैंजन का क्या है क्या नहीं है, ओइंग ये चीज़ जानकर करेगा तो करेगा क्या। लैंजन ना दिन भर ओइंग की बात सोचता है। आज लैंजन ओइंग के पास आ गया। ओइंग लैंजन को अजीब तरीके से देख रहा है। इतने इतने महीनों में इन दोनों का दोस्ती कुछ और कहने की कोशिश कर रहा है। लैंजन की मॉम ने जैसा कहा था, किसी को देखकर जो जो फील होगा उसे तुम प्यार कह सकते हो, पर वो फील तो उसे कोई लड़की में नहीं होता, एक लड़के को देखकर हो रहा है। लैंजन को याद है उसकी मॉम ने कहा था, अगर तुम किसी को पहली बार देखोगे तुम्हारा आंखें एकदम रुक जाए उसकी ओर, तुम्हें वो जैसा भी हो तुम्हें ऐसे ही पसंद हो, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई खूबियाँ है तब जाकर ही तुम्हें पसंद आए। लैंजन को भी तो ऐसा ही हुआ, वो इनके अंदर कोई खूबियाँ नहीं है, उसे झाड़ू सही से लगाना नहीं आता, एक बार की जगह उसे 2 बार करना पड़ता है, खाने में उसका कभी नमक ज़्यादा बन जाता है कभी कम बन जाता है, पर लैंजन ने तो कभी शिकायत नहीं किया, चुपचाप खा लिया। लैंजन वो इनको ऐसे ही देख रहा है। वो इनको कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? लैंजन कहा, नहीं कुछ नहीं। ओइंग भी ना लैंजन के ऐसे ही देख रहा है। पता नहीं क्यों लैंजन को देखकर ओइंग को ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत खास है पर अंदर से अकेला है, शायद शायद कुछ है बात। आज लैंजन अपने हाथों में एक रेड गुलाब लेकर आया। ओइंग के हाथों में उस गुलाब को पकड़ा दिया, फिर लैंजन उसके नीचे बैठ गया और कहने लगा, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो ना भी कर सकते हो, पर मुझे पता नहीं क्यों मुझे ना तुम्हारे लिए कोई अलग फीलिंग्स आती है। ठीक है, अगर अगर तुम चाहो तो टाइम ले सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बस सोच समझ के कहे ना, ऐसे ही मत कह देना। ये कहकर लैंजन वहाँ से चला गया। ओइंग को बहुत अच्छी तरीके से पता है लैंजन उसे क्या कहना चाहता है। ये बात कहकर लैंजन फिर से ओइंग की ओर पीछे देखा और स्माइल करने लग गया। ओइंग जैसे तभी समझा दे रहा हो, हाँ मैंने तो एक्सेप्ट कर भी लिया है। अभी नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। ओइंग अपने हाथों में फिर से और एक गुलाब फूल लेकर लैंजन के सामने आ गया। लैंजन को कहने लग गया, वैसे मुझे पता नहीं
आप किस चीज़ से बने हो, पर आपके छोटे दिल में क्या मेरी जगह हो सकता है? लैंजन के उठा, हो सकता है। मेरा दिल ना बहुत ही छोटा है, इसमें सिर्फ एक ही पर्सन फिट हो सकता है। अगर तुम फिट हो गए तो जगह ही नहीं बचेगा किसी के लिए। उनके बेटा, सच में? लैंजन स्माइल करके बेटा, हाँ। ओइंग ओइंग के हाथ से वो गुलाब लैंजन ने ले लिया। फिर लैंजन ने ओइंग की होठों पर एक सॉफ्ट पर एक प्यारा सा किस किया। ओइंग शर्माते शर्माते जैसे लाल बबूला हो गया। दोनों का रिश्ता अब बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। करीब 8 महीने के ज़्यादा हो चुका है दोनों का रिश्ता। लैंजन आज ओइंग को उसके फ्लैट पर ले आया। लैंजन ओइंग के साथ आज एक बहुत अच्छा टाइम बिताना चाहता है। लैंजन अंदर बैठा हुआ है, सिर्फ एक अंडरवेयर पहनकर, और उसके हाथों में एक गुलाब फूल है। ओइंग जैसे ही दरवाज़ा नॉक किया और अंदर आया, लैंजन ने तुरंत उसे पीछे से हक कर लिया। ओइंग तो जैसे शर्मा ही गया हो। लैंजन ओइंग को कहने चुका, मैं आज तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए राज़ी हो? ओइंग ने अपना सिर थोड़ा नीचे कर दिया, उसको शर्म आ रहा था। लैंजन कहता, मुझ पर तुम विश्वास करते हो ना, मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। उन कहता, मुझे पता है आप मुझे धोखा नहीं दोगे। लैंजन कहता, तो क्या तुम खुद को मेरे हाथों सौंप नहीं सकते? ओइंग ओइंग ने अपना सिर हिलाया। ओइंग ने लैंजन के हाथों खुद को सौंप दिया। लैंजन उसके साथ जो कुछ भी करता रहा, ओइंग ने एक बार भी मना नहीं किया। लैंजन उसके पूरे बॉडी के साथ खेल रहा है, उसके पूरे बॉडी पर खरोच रहा है, अपने दांतों से बाइट कर रहा है, उसके निप्पल को शक कर रहा है, उसके साथ वो हर एक काम कर रहा है। ओइंग को जैसे अंदर से तोड़ मरोड़ के बिखर दे रहा है, पर फिर भी ओइंग ने एक बार भी लैंजन को रोका नहीं। उसने बस लैंजन को अपने दोनों हाथों से हक करके रख दिया। ओइंग को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रहा था, बहुत ही पेन हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो मर जाएगा, पर फिर भी वो लैंजन को सहन कर रहा है। लैंजन का वो टैटू, वो ड्रैगन वाला टैटू बहुत ही खतरनाक तरीके से शाइन मर रहा है। देखकर ऐसा लग रहा है उसके अंदर जितने भी स्नेक और ड्रैगन है वो अभी ज़िंदा हो जाएगा। जब एकदम आखिर में लैंजन ओइंग के अंदर रिलीज़ हो गया, ओइंग ने तब एक ज़ोर से सांस लिया। वो बहुत थक चुका था। लैंजन बहुत टाइम से उसके साथ वो सब काम कर रहा था। ओइंग वहीं पर जैसे बेहोश होने का टाइम आ चुका है। लैंजन एक बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड की तरह ओइंग को छोड़कर चला नहीं गया। आखिर वो विलेन है, छोड़कर थोड़ी जा सकता है। उसने ओइंग को हक करके अपने सीने के ऊपर रख दिया। लैंजन का मस्क्यूलर 6 पैक एब बॉडी और जिसके पूरे बॉडी पर टैटू किया गया हुआ है। ओइंग उसके ऊपर लेटा हुआ है आंखें बंद करके, क्योंकि ये उसका सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा परफेक्ट जगह है। हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। उनको चलने में थोड़ा तकलीफ हो रहा था। लैंजन को ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पता है। लैंजन ने वॉशरूम के अंदर अच्छे से गर्म पानी तैयार किया, फिर विंग को गर्म पानी में बिठाकर बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया, और फिर जाकर उसने विंग के लिए ब्रेकफास्ट भी तैयार किया। विंग प्यार से ब्रेकफास्ट कर रहा था और लैंजन उसे देख रहा था और स्माइल कर रहा था। विंग कह रहा था, वैसे हम दोनों का रिश्ता कोई मानेगा? लैंजन कहता, क्यों नहीं मानेगा, मेरे पास अंकल है, अंकल ज़रूर मान जाएंगे। और तुम्हारे मॉम डैड? विंग कहता, शायद मान लेंगे। दोनों का रिश्ता ना अब बहुत अच्छा, बहुत ही परफेक्ट चल रहा था। करीब 2 महीना हो चुका है। लैंजन रोज़ रात को ओइंग को एकदम तोड़ मड़ोड़ के बिखर देता है। रात को खुद अपने हाथों से ओइंग को तोड़ता है और दिन में फिर उस टूटे हुए ओइंग को जोड़ देता है। ओइंग कभी भी लैंजन को मना नहीं करता। आखिर लैंजन से वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। ओइंग को पता है लैंजन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल है। करीब 2 महीना हो ही चुका है। आज ओइंग खाना खाने वाला है, पर ओइंग का खाना खाने का मन नहीं कर रहा।
जिस लड़के को स्पाइसी खाना पसंद था, आज उसे स्पाइसी खाना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा। लैंजन वहाँ पर है नहीं। अचानक ओइंग वॉशरूम में जाकर उल्टी करना शुरू कर दिया। ओइंग उल्टी करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है, पर वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। थोड़ी देर बाद उसका ये उल्टी ख़त्म हो गया। ओइंग को थकान हो रहा है, चक्कर हो रहा है, पर ओइंग ये बात लैंजन को बताया नहीं। करीब 2-3 दिन हो गया है, ओइंग की तबीयत सही नहीं है। लैंजन ने कहा, ठीक है, तुम एक काम करो ना, तुम जाकर एक रिपोर्ट कर लो, सही रहेगा। वैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब पता चल जाएगा। ओइंग ने वही काम किया। वो हॉस्पिटल गया। वहाँ पर जाकर उसने जैसे ही अपना चेकअप करवाया, उसके लिए ये बहुत ही जैसे दुख की बात भी हो सकता है, बहुत ही खुशी की बात भी हो सकता है। ओइंग प्रेग्नेंट है। वो एक स्पेशल मेल है और इस वक्त उसके टमी के अंदर लैंजन का खून बड़ा हो रहा है। ओइंग अपने आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा, ये सच में हो भी सकता है। ओइंग जैसे एकदम पागल हो चुका है। क्या ये पॉसिबल है? इसका मतलब उसके टमी के अंदर लैंजन का खून बढ़ रहा है। अगर दो लड़के के बीच शादी लोग मान भी ना पाए तो ये बच्चा ज़रूर उनको एक कर सकता है ना? ओइंग थोड़ा खुश है, पर उसे क्या पता उसका ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। ओइंग उस दिन घर पर चला गया। अभी उसके दरवाजे पर नॉक हो रहा है। ओइंग ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसके सामने एक बूढ़ा पर्सन खड़े हुए हैं। उनके सिर पर बाल कुछ है, वो है भी नहीं। आंखों में एक मोटा सा चश्मा। वो कह उठा, अंदर आ सकता हूँ मैं? ओइंग धीरे से सही पर कह उठा, हाँ आ जाइए। वो पर्सन अंदर आकर एक चेयर पर बैठ गए। वो पर्सन कह रहा था, लैंजन के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? ओइंग कुछ कह ही नहीं रहा था। वो कह उठा, लैंजन मेरा नेफ्यू है, तुम्हें पता है ना? शायद नहीं पता। और अगर मैं पूछूंगा भी तुम कहोगे नहीं नहीं नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, क्योंकि तुमने भी तो पैसा देखा है। वैसे मैं समझ नहीं पा रहा, मेरे नेफ्यू को आज तक कोई लड़की उसके करीब नहीं आ पाया, तुम एक लड़का होकर उसके करीब आ गए। हाँ, और करीब तो ठीक है मान लिया, तुम उसके बच्चे से प्रेग्नेंट भी हो गए। पर मैं तुम्हें साफ साफ बता दे रहा हूँ, अगर ये बाहर वालों को पता चल गया कि एक लड़के के अंदर हमारी फैमिली का खून बढ़ रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। अगर तुम्हारे बच्चे को बचाना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके ये जगह छोड़कर बहुत बहुत दूर चले जाओ, जहाँ पर लैंजन तो क्या, मैं खुद भी तुम्हें ढूंढ ना पाऊँ, ठीक है? अगर तुम्हें तुम्हारी बच्चे की जान प्यारी नहीं है तो, और अगर जान ज़्यादा प्यारी है तो चले जाना, और प्यार नहीं करते तो रह जाओ। कल ही मैं तुम्हें और तुम्हारे इस बच्चे को जान से मार डालूंगा। ओइंग डर गया। नहीं, वो इस बच्चे को कुछ होने नहीं दे सकता। ओइंग को पता था ऐसा हो सकता है। आखिर एक अमीर की फैमिली उसे क्यों माने? नहीं मानेगा। ओइंग कहता, हाँ मैं चला जाऊंगा। ओइंग ना अंदर से बहुत ही डरपोक है, वो छोटी छोटी बातों पर डर जाता है। ओइंग ऐसा ही है। अभी अंकल वहाँ से चले गए। हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। आज पूरे कॉलेज के सामने लैंजन ने ये बात फिक्स किया है, वो ओइंग को सबके सामने प्रपोज करेगा शादी के लिए। जो कुछ भी कहे कोई मतलब नहीं है, पर लैंजन उसे प्रपोज ज़रूर करेगा। ओइंग वहाँ पर आ गया। लैंजन नीचे बैठकर एक रिंग ओइंग के सामने देकर कहने लग गया, ओइंग मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? विल यू मैरी मी? ओइंग, उसकी आंखों में आंसू था। उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया और उसकी मदद से ना किया। ओइंग की आंखों में आंसू था, पर फिर भी ओइंग अपने सिर को दोनों साइड कर कर कह रहा है, नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है, एक लड़का और एक लड़का शादी, ये कोई मजाक की बात है? हाँ, रेपुटेशन आपने क्या सोचा है? और वैसे भी मुझे आपसे कोई शादी वादी नहीं करना, मुझे भी थोड़ा मज़ा करना था,
इसलिए आपके साथ मज़ा किया और आपने तो सीरियसली ले लिया। प्यार, मैं आपसे कोई प्यार प्यार नहीं करता। वो इन बहुत ही जहरीली बातों से लैनसन का दिल तोड़ रहा था। लैनसन वो इनके पास आया, वो इनको हक कर करके बेटा तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, तुम मेरे साथ ऐसे बात नहीं करते थे। वो इन्होंने लैनसन को दूर ढकेल दिया और कहने लग गया, आइंदा से मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। 2 दिन थोड़ा प्यारा बात कर लिया, बेट के साथ तुम्हारे साथ सो गया और तुम सोच रहे हो ये प्यार है, ऐसा कुछ नहीं है, चले जाओ यहाँ से। ये कहकर ओइंग वहाँ से चला गया। ओइंग के आंखों में आंसू, दिल में दर्द और पेट में लैनसन का खून। पर ओइंग चुप था, चुपचाप अपना सारा सामान लेकर वहाँ से चला गया। तब से लेकर पूरा 2 साल हो चुका है। ओइंग जब घर गया, उसकी ज़िंदगी में ना और एक दुख आ गया। उसके मॉम डैड को जैसे ही पता चला ओइंग किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट है, उसके मॉम ने उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा किया। उसके मॉम ने गुस्से की वजह से उसे कह दिया इस घर से चले जाने के लिए। ओइंग भी बच्चा है, ओइंग भी उस घर से चला गया, पर ये उसकी मॉम डैड की गलती थी। असल में मॉम डैड जब गुस्सा हो जाते हैं तब मुंह से बहुत अनाप शनाप बक देते हैं, पर इसका मतलब ये है कि वो दिल से कहते हैं। पर ओइंग ने ना सीरियसली ले लिया था। वो शंघाई आ गया। वहाँ पर आकर एक छोटा सा रूम खुद जैसे तैसे करके वो किराए पर लिया, खुद वहाँ पर रहने लग गया। हर रोज़ रात अपने टमी पर वो हाथ फेरता और हाथ फेरते फेरते एक ही चीज़ कहता, तुम चिंता मत करो बेबी, मैं तुम्हें अकेला बड़ा करूँगा। ओइंग ने मन ही मन एक नाम डिसाइड कर लिया था, शायद लूसी नाम का कोई एक लड़की होगा जो लैनसन का बहुत खास है, पर लैनसन का क्या है याद नहीं है। वो कह रहा था उस लड़की ने प्रॉमिस किया था उसके साथ कॉलेज आएगा, पढ़ाई करेगा। पर ओइंग ने एक बात डिसाइड कर लिया, अगर बेबी गर्ल हुआ तो लूसी रखूँगा और बेबी बॉय हुआ तो सिचन रखूँगा। ओइंग ने ये बात डिसाइड कर लिया। उसे जब भी बहुत ही दुख होता अपने टमी पर हाथ रखता और बेबी को फील करता। वो हर वक्त रोता और सिर्फ लैनसन को याद करता। उसने अपने मॉम डैड से सारे रिश्ते तोड़ लिए। अब शंघाई में वो अकेला है। यहाँ पर उसे खुद का पेट पालना पड़ रहा है। देखते देखते बेबी डिलीवरी टाइम का आ चुका है। ओइंग ने एक प्यारा सा क्यूट सा बेबी गर्ल बात दिया है, पूरा लैनसन का कॉपी। अगर लैनसन एक लड़की होता ना तो ये बेबी गर्ल पूरा उसकी जैसा दिखता, पूरा उसकी जैसा ही है। लैनसन के जैसे गोल्डन कलर के बाल है, इस बेबी का भी गोल्डन कलर का बाल, ब्लू कलर का आंखें, मिल्की वाइट स्किन। ओइंग के चेहरे पर स्माइल था। ओइंग कहने लग गया, लूसी, तुम्हारा नाम आज से लूसी होगा, मेरा प्रिंसेस जो मेरे साथ रहेगा। देखते देखते 2 साल बीत गए। लैनसन ने इस 2 सालों में कभी भी ओइंग के बारे में बोला नहीं। पहला प्यार ऐसा ही होता है, भूलना बहुत मुश्किल होता है, और जिससे हम सच्चा दिल लगाकर प्यार करते हैं उसे क्या हम भूल सकते हैं? कभी भी नहीं। लैनसन का हालत भी वही था। उसके अंकल कुरिन ने बहुत कोशिश किया इतने सारे लड़कियों के साथ उसकी शादी करवाने के लिए। लैनसन का एक ही आंसर था, अंकल अगर आप मॉन्क बनना चाहते हो तो मुझे भी ले चलिए ना आपके साथ, दोनों एक साथ घूमेंगे। अंकल कहने लगे, तुम क्या कह रहे हो, पागल हो चुके हो? हमारी फैमिली में सिर्फ तुम अकेले हो, और अगर तुम भी मेरे साथ मॉन्क बनने के लिए चले जाओगे तो हमारी फैमिली को कौन संभालेगा? ये प्रॉपर्टी क्या, ये प्रॉपर्टी किसके लिए है? लैनसन का बेटा, मेरा कुछ नहीं है, मॉम नहीं है, मेरे भाई नहीं है, मेरी सिस्टर नहीं है, आप भी चले जाओगे, और मैंने किसी से प्यार किया था वो भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? चलिए ना, मुझे भी आपके साथ ले चलिए, दोनों एक साथ घूमेंगे। अंकल गुस्से में आ गए, कहने लग गया, नहीं जा सकते। पर कुछ दिन बाद ही अंकल की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अंकल इस वक्त उन्होंने अपने गुरु को बुलाया है। गुरु उसके पास बैठे हुए हैं। उसके गुरु कह रहे हैं, तुम हमारे साथ नहीं जा सकते, तब तक नहीं जा सकते जब तक तुम सच बात नहीं बताओगे। कोई ऐसी एक तुमने गलत काम किया है जिसकी वजह से ना बुद्धा तुम्हारे ऊपर खुश नहीं है, दया की देवी तुम्हारे ऊपर दया नहीं दिखा रही है।
तुमने कोई एक बात छुपाई है जो किसी की ज़िंदगी पूरी तरीके से तबाह कर चुका है। अगर तुम उसकी ज़िंदगी को सही कर पाओगे तो ही मैं तुम्हें मेरे साथ लूँगा, नहीं तो तुम रहो यहीं पर, मैं चला जाऊँगा। अंकल रोना शुरू कर दिया। उन्होंने लैनसन को बुलाया। लैनसन के सामने वो हर एक सच बात बताया। लैनसन खुश भी हुआ, अपने अंकल पर गुस्सा भी हुआ, पर फिर भी उसने अपने अंकल को माफ़ कर दिया। फाइनली उसके अंकल को अब ये सब कुछ छोड़कर बुद्ध की शरण में आने का मौका मिल गया। वो बस एक ही बात बताया, मैं अब बुद्ध को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, तुम मुझे कभी ढूंढने मत आना। अगर मेरा मन किया तो एक दिन तुम्हारे घर आऊँगा, और मन अगर नहीं किया तो कभी भी नहीं आऊँगा। पर तुम मेरा पीछा मत करना। मैंने जो काम किया था तुम्हें मैंने बता दिया। अब तुम ओइंग को कैसे ढूंढोगे ये तुम्हारी बात है। लैनसन को बस इसी बात का तलाश था। ओइंग को ढूंढने में उसे 2 दिन का टाइम भी नहीं लग गया। तुरंत पता चल गया शंघाई शहर में एक लड़का रहता है। वो छोटे मोटे काम करता है। उसके पास एक लड़की है जिसके गोल्डन कलर के बाल और ब्लू कलर के आंखें, और उस लड़की का नाम लूसी है। लैनसन, उसके चेहरे पर डेविल वाली स्माइल आ गया। फाइनली ओइंग से मिल गया। ओइंग अपने ही तरह था, और इसके बाद का सीन तो हमें पता ही है कि लैनसन ने कैसे ओइंग को अपने करीब किया, कैसे याददाश्त भूलने का नाटक किया, फिर से ओइंग को दोबारा पेगमेंट कर दिया। अब हम फिर से अपने टाइम पर आ चुके हैं। ओइंग कहने लग गया, ऐसा हुआ था, इसीलिए मैंने आपको छोड़ा था। मैं सच में आपको छोड़ना नहीं चाहता था। क्यों चाहूँगा? मैं आपसे जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे पता है आप मुझे धोखा नहीं दोगे, पर सिर्फ हमारे बेबी के लिए मैंने आपको छोड़ना सही समझा। नहीं तो लूसी का क्या होता? लैनसन कह उठा, अच्छा ओइंग, एक बात बताओ ना, तुमने इसका नाम लूसी क्यों रखा? ओइंग कह उठा, पता नहीं, पर आप बार बार लूसी कहते थे, सीचन कहते थे। ये दोनों कौन है? मैडम आया कौन है आपका? बताइए ना। उन दोनों के साथ आपका क्या रिश्ता है, इन तीनों के साथ? और आप किसकी बात करते हो कि किन दोनों का हाथ पकड़ के आप उस कॉलेज में जाओगे? आप कौन हो? बताइए ना आपके बारे में। हाँ, उस कॉलेज के प्रिंसिपल आपसे से डर कर क्यों बात करते हैं? मुझे जानना है, मुझे बताइए ना। लैनसन कह उठा, तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली है। ओइंग कहा, शादी होने वाली है मतलब? ओइंग ये बात कह रहे थे। लैनसन कहा, हो चुका है। तुम्हें क्या लगा? मुझे पता है तुम्हें इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर के साथ शादी का व्यवहार भी था। और जब तुम्हारी और मेरी शादी हो चुकी है, अब मेरे इस पूरे महल का मालकिन तुम हो, मेरे दिल का मालकिन तुम हो, मेरा पूरा प्रॉपर्टी तुम्हारा है, तो तुम्हें सब कुछ जानने का हक ज़रूर है। तुम्हें पता है मेरा नाम लैनसन नहीं है। वो इनका, आपका नाम लैनसन नहीं है? लैनसन का, हाँ, मेरा नाम लिजियन है, और मैं लैन भी नहीं हूँ। मेरा टाइटल था जियान। मैंने अपना सारा पास्ट भुला दिया। लैनसन अपने हाथों के ऊपर ओइंग का हाथ रखकर कहने लग गया, ये टैटू देख रहे हो मेरे पूरे बॉडी पर? तुम्हें पता है इस टैटू को मैंने क्यों बनाया था? ओइंग का शौक करके, क्या आपको टैटू बहुत पसंद है? लोगों को क्या आप दिखाना चाहते थे आप बहुत खतरनाक हो? लैनसन कह उठा, मजबूरी की वजह से मुझे मजबूर होना पड़ा था ये टैटू बनाने के लिए। अगर मुझे वो मजबूरी नहीं आता तो मैं कभी भी इस टैटू को बनाता नहीं था। बहुत मुश्किल वजह से मुझे ये टैटू बनाना पड़ा। जानना चाहोगे? पर मैं आज तुमसे मेरी हर एक बात तुम्हें बोलना चाहूँगा, आखिर क्यों मैंने ऐसा किया। तुम्हें हर एक चीज़ जानने का हक है। ओइंग, जानोगे? ओइंग कह उठा, हाँ ज़रूर जानूँगा। मुझे बताइए ना आपके पास्ट के बारे में। आखिर क्यों आप लैन नहीं है, आप जियान थे? मुझे हर एक चीज़ जानना है। आखिर लूसी कौन है? सीचन कौन है? मैडम आया कौन है? और किस पर्सन से आप सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं? मुझे सब कुछ जानना है। मैं आपको जानना चाहता हूँ, आपको प्यार करना चाहता हूँ, बताइए। ओइंग अपने टमी पर हाथ फेर रहा है। लैनसन भी ओइंग के टमी पर हाथ फेर कर कह रहा है, वैसे बेबी सही है ना? ओइंग कहता, हाँ सही है, आपने ही तो दिया है, बस थोड़ा तकलीफ दिया है मुझे। ये कहकर ओइंग ने मुंह फुला लिया। अब लैनसन अपनी बात कहना शुरू कर दिया।
तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। मैं ना ये स्टोरी वन शॉट लाना चाहता था, मैं सच बात कह रहा हूँ, झूठ नहीं है। पर मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब है, बहुत ही मतलब बहुत ही। अभी मैं फ़िलहाल ठीक हूँ, पर मेरा इलाज अभी भी चल रहा है। ये सब बातें कहना नहीं चाहिए, पर मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आप सब लोग मेरे दोस्त थे। मैं आप सभी लोगों को मेरा दोस्त मानता हूँ, मेरा भाई मानता हूँ, मेरा सिस्टर मानता हूँ। और आप लोगों के साथ मेरा दिल का बात शेयर करना, ये लगता है मेरा हक है। आप लोग भी छोटे मोटे बात ज़रूर शेयर कर सकते हैं। इससे हमारे अंदर ना टेंशन कम हो जाता है। जब मैंने पोस्ट किया था मेरी तबीयत सही नहीं था, इसमें बहुत लोगों ने मुझे बहुत तरीके से सपोर्ट किया। मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता और लेना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे लगता है ये उनके पर्सनल डिटेल्स के खिलाफ है, मुझे लेना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। पर मैं सबको कह रहा हूँ, आप सभी लोगों ने जो मुझे सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत शुक्रिया। इंसान, एक बात सही है, दवा से ठीक हो जाता है, पर उससे भी ज़्यादा दुआ से, आधा दुआ से आधा दवा से। आप लोगों की दुआ ने मुझे बहुत जल्दी सही कर दिया। माता रानी की बहुत कृपा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए, बस थोड़ा सा वेट करना। मैं प्रॉमिस करता हूँ एकदम देरी नहीं करूँगा, जल्दी से आ जाएगा। और जो बाकी स्टोरी है, सिर्फ यू और माई एवरीथिंग, इसके एक भी पार्ट पर भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आया है। ये सबसे फ्रेश स्टोरी है, तो बाकी सारे स्टोरी को मुझे रिन्यू करना होगा, जो मार्च से चालू होगा। फिर जाकर जितने भी सब्सक्राइबर ने स्टोरी का डिमांड किया था, उन सब का स्टोरी आ जाएगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, इस फील्ड पर मैं नया था, इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा स्टोरी को लेकर। अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है, उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। मैं उम्मीद करूँगा फिर भी आप लोगों को तकलीफ नहीं होगा, और हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ज़रूर बाद में मिलते हैं। नमस्ते, नी हाउ, राम राम। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, गुड बाय।